शांति। आज की तारीख है 27/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम भक्ति मार्ग में कई जन्मों से भक्ति करते आए और भक्ति करते करते यह 5 विकारों की पुरानी दुनिया के अंदर, विषयों के अंदर फंसकर या उनके गुलाम बनकर बहुत ही दुखी और अशांत होते आए। और जब जब दुख आया, अशांति हुई, समस्याएं आई, तो हमने प्रभु को पुकारा और प्रभु से यही कहकर पुकारते रहे कि मुझे इस दुख से मुक्त करो, मुझे इस अशांति से मुक्त करो, मेरी इस समस्या से मुझे मुक्त करो। तो मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा है, ये हमें तब भी निश्चय था और आज भी हम बच्चों को ये निश्चय है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता केवल एक प्रभु ही है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये हार और जीत दुख और सुख का खेल है। बाप दुख से लिबरेट करते हैं, अर्थात मुक्त करते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न है आज का, राजाई पद वालों की निशानी क्या होंगी? जो राजाई पद प्राप्त करेंगे, अर्थात राजे महाराजे बनेंगे, उनकी निशानी क्या, लक्षण क्या, जो हम पहचान सकें कि भाई ये भविष्य में जाकर के राजा बनेंगे? तो उत्तर में बता रहे हैं बाबा कि उनकी रहनी करनी ही अलग होगी। उनका रहना करना, उठना बैठना, बातें करना, सोचना सब अलग प्रकार का होगा। उनकी कथनी और करनी सब एक होगी। जो वो कहेंगे वो करेंगे और जो करते हैं वही कहेंगे। पवित्रता के आधार पर ही राजाई पद प्राप्त होता है। उसमें मुख्य बात क्या चाहिए? जीवन में पवित्रता चाहिए। तो बाबा कहते हैं, पवित्रता के आधार पर ही राजाई पद प्राप्त होता है। इसलिए पवित्रता की निशानी लाइट का ताज दिखाते हैं। इसीलिए देवी देवताओं को हीरे रत्न जड़ित ताज तो पहना हुआ दिखाते ही हैं, लेकिन साथ साथ उनके मस्तक के पीछे ओरा के रूप में लाइट का राउंड दिखाते हैं, चक्र दिखाते हैं, जो ताज की तरह सुशोभित करता है उन्हें। तो लाइट का ताज दिखाते हैं। वो सिर्फ देवताओं को ही मिल सकता है, क्योंकि उनका शरीर भी पवित्र होता है और आत्मा भी उनकी पवित्र है। जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें सार रूप में। नंबर 1 है, सदा स्मृति में रहे कि हम ईश्वरीय संतान है। हाँ, सदा ये बात हमारे बुद्धि में, जहन में ऐसी उतरी हुई रहे, जो हमें स्वयं को स्मृति न दिलानी पड़े कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। हमारे मुख से कभी भी कोई कड़वा वचन न निकले। हमें इतनी प्रैक्टिस हो मीठा बोलने की कि कभी भी कड़वे शब्द या बोल हमारे मुख से न निकले। सदैव ज्ञान रत्न ही निकलते रहें। चलन भी बड़ी रॉयल हो, हाँ, बड़ी सभ्यता वाली चलन हो, जो देख करके दूसरों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले। नंबर 2 है, देह अभिमान में आकर कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। इस अंतिम जन्म में कमल फूल समान पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है आज का, मैं और मेरेपन को समाप्त कर
समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। जो बाप समान संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करते हैं और जो सच्चे त्यागी हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को ये वरदान है कि ऐसे मैं और मेरे को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। मैं करता हूँ ये नहीं, परंतु बाबा करते हैं, बाबा ही करवाते हैं। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता ही संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। कोई भी काम किसी को सौंपा जाए या कहा जाए तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनके जी हाँ करके सहयोग का हाथ बढ़ाना है, जिससे ही हमें दुआएं मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।